अस्सलामुअलैकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। इस चैनल पे आप सीख रहे हैं कोरियन ज़ुबान लफ़ज़ ब लफ़ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। इससे पिछले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैप्टर नंबर 25 की ग्रामर को सीखा था, पढ़ा था। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसके बाकी के तमाम हिस्से को हम पढ़ेंगे, जिसमें इसके डायलॉग शामिल होंगे, इसकी वोकैब शामिल होगी और इसकी ग्रामर प्रैक्टिस और रीडिंग और लिसनिंग की एक्सरसाइज भी शामिल होगी। तो स्टार्ट करते हैं डायलॉग को पढ़ना। ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, चैप्टर नंबर 25 का। डायलॉग नंबर है 79। हमेशा की तरह हमको ये बात पता है, ग्रामर पहले पढ़ाने का, समझाने का मकसद ये होता है कि उस ग्रामर का इस्तेमाल पूरे चैप्टर में आया होता है। डायरेक्ट मैं चूँकि अभी डायलॉग से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं इसे स्टार्ट नहीं करवाता क्योंकि इसमें जो चैप्टर में दो ग्रामर के पैटर्न आए हैं उनका इस्तेमाल होगा इस डायलॉग में। अगर आप ग्रामर को समझे बगैर सबसे पहले इस डायलॉग को सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपको इस डायलॉग की समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया जी। 79 नंबर ये डायलॉग है। मियोंग और रिरी ये दो लड़कियां, इनके दरमियान ये बातचीत है, गुफ्तगू है। मियोंग कहती है रिरी शी इरियो इरे अतवार में मो क्या हेयो करती हो। असल लफ्ज़ है हादा, जिसका मतलब है करना। इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर हेयो लगा दी गई। हादा करना, हेयो करती हो। मियों कह रही है लिली, मिस लिली इतवार में या इतवार को क्या करती हो। ओहू, ओहू कहते हैं पीएम, ठीक है, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम। ओहू है दोपहर में, यानी कि 12 बजे के बाद। काछी इकट्ठे, शॉपिंग शॉपिंग, खल्लेयो चलें। लफ्ज़ असल में है खादा जाना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची, किताब वाले ने उसके साथ एक ग्रामर लगाई रियल लेयो, राय पूछने के लिए ग्रामर आप पीछे पढ़ चुके हैं। खादा जाना खल्लेयो चलें, शॉपिंग खल्लेयो शॉप यानी कि शॉपिंग पर चलें, यानी कि कह रही है इतवार में तुम क्या करती हो 12 बजे के बाद आफ्टरनून में इकट्ठे जो है वो शॉपिंग पर चलें। लिली कहती है मियन हेयो, माजरत चाहती हूँ। छुएसोंग हेयो और मियन हेयो दोनों सेम है। इरियो इरेनन अतवार में ख्योवे, ख्योवे कहते हैं चर्च को, ठीक है। आगे है मार्कर ए, ख्योवे ए चर्च में खाया थवेयो जाना होता है। अब ये असल में लफ्ज़ है खादा, जिसका मतलब है जाना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ एक पैटर्न लगाया गया आया थवेयो, किसी काम की मजबूरी को बयान करने के लिए या शुड की सेंस देने के लिए, ठीक है। खादा जाना, खाया थवेयो जाना होता है। देखो वो अपनी मजबूरी बता रही है कि मुझ पे ये जिम्मेदारी है कि मैंने वहाँ पे जाना ही होता है। मियों कहती है लिली शी, मिस लिली ख्योवे चर्च में थानियोयो विजिट करती हो, यानी कि आती जाती हो। अब ये लफ्ज़ असल में है थानीदा, जिसका मतलब है विज़िट करना। हमने दा को कट किया, कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसको हमने प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर ओयो को लगा दिया। थानीदा विज़िट करना, थानी ओयो विज़िट करती हो, यानी कि आती जाती हो। लिली कहती है ने हाँ। इरियोइल, अब गौर कीजिएगा, इरियोइल अतवार मादा हर, इरियोइल मादा हर अतवार ख्योवे चर्च में खायो जाती हूँ। अब ये लफ्ज़ क्या है जी, असल में खादा, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ आयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया है, ठीक है जी। खिरुंदे लेकिन मियोंगशिनन मिस मियोंग छोंग्यो, छोंग्योगा, छोंग्यो कहते हैं मज़हब को, ठीक है। गा मार्कर है जिसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं। इस सोयो है या मौजूद है, कहती है उसने तो बता दिया कि मैं हर इतवार जो है वो मैं चर्च जाती हूँ। कहती लेकिन आपका मज़हब मौजूद है, यानी कि तुम भी मजहबी हो। अगर तुम मजहबी हो तो कौन सा मज़हब है। या उसने इस स्टाइल में पूछा कि तुम्हारा मज़हब मौजूद है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का, बल्कि ज़्यादा अब जो है वो लोग इस तरफ जा रहे हैं कि वो
अल्लाह को भी मानने से ना इनकार करते हैं। अब क्रिश्चियन है वो भी अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, यहूदी हैं वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ऐसे लोग भी अब ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ रही है जो नौजुबिल्ला अल्लाह को ही नहीं मानते, ठीक है, एथियस्ट कहते हैं उनको। मियों कहती है फोमोनिमी, फोमोनिम कहते हैं पेरेंट्स वालिदैन। फुल्गियो कहते हैं बुद्धिज़्म। शिंजा रासो पैरोकार होने की वजह से। छो दो, छो का मैंने मैं, दो का मैंने भी, मैं भी। ओरिल तेनन बचपन के वक़्त। ओरिदा कहते हैं बचपन होना, यानी कि बचपन के वक्त, यानी कि जब बंदे की एज कम होती है, ठीक है, बालग नहीं होता, ये वर्ड उसके लिए है। दा को ख़त्म करके इसके साथ ग्रामर लगाई रियल ते। ओरिदा बचपन होना, ओरिलते बचपन के होते वक़्त या बचपन जब था उस वक़्त। छोरे, छोर कहते हैं टेम्पल को। कह लें कि जहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जहाँ पे वो जाके इबादत करते हैं उसको कहते हैं छोल। छोरे टेम्पल में थानियोसोयो विज़िट किया था या आती जाती थी, विज़िट करती थी। अब ये लफ्ज़ क्या है जी असल में? थानीदा, ठीक है, विज़िट करना, किसी जगह पे आना जाना। दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ ग्रामर लगाएगी ओसोयो, ठीक है। थानीदा विज़िट करना, थानी ओसोयो विज़िट करती थी, आती जाती थी। खिरुंदे लेकिन योजिमिन आजकल फापासो मसरूफ़ होने की वजह से। असल में लफ्ज़ है फापदा जिसका मतलब है मसरूफ़ होना। दा को हमने ख़त्म किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने एक ग्रामर लगाई आसो जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। फापदा मसरूफ़ होना, फापासो मसरूफ़ होने की वजह से। छल अच्छे से अन नहीं खायो जाती हूँ, ठीक हो गया जी। ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा कि अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पे इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करके देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात तो मैं फिर परवाह नहीं करता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं तेज़ भी कुछ सूरतों में पढ़ाऊँ, फिर भी आप देखेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैंने ज़रूर एक्सप्लेन किया होगा। ये चीज़ मैंने लाजमी बताई होगी कि असल में ये वर्ब कौन सा था या एडजेक्टिव कौन सा था, इसके साथ ग्रामर कौन सी लगी है, फिर इसका मीनिंग कैसे चेंज हुआ, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इसी को पिक कर पा रहे हैं या स्पीड को स्लो करके देखना चाहते हैं। ये था डायलॉग 79 नंबर। वोकैब याद करके ग्रामर इसकी अच्छे से समझ के फिर आपने इसको 8 से 10 बार अच्छे से गौर से कान लगा के सुनना है। कुछ लोग कहते हैं जी ये चैप्टर नंबर 25 रहने दे, छोड़ दे, पेपर में नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अभी तक अगर आप पैटर्न नहीं ना समझ पाए मुझसे 24 चैप्टर पढ़ के, तो फिर आपने क्या समझा? पेपर में कोई भी सवाल उन्होंने यहाँ से उठा के वैसे ही नहीं दे देना। वो बुक 1 की, बुक 2 की वोकैब इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसकी लिसनिंग इस्तेमाल करते हैं और पेपर बना देते हैं। ठीक हो गया, कंसेप्चुअल पेपर इसको कहते हैं। आगे चलते हैं, इसकी वोकैब पढ़ते हैं। वोकैब आ गई है जी इसकी। छोंग्यो, छोंग्यो कहते हैं जी मज़हब को। फुलग्यो कहते हैं बुद्धिज़्म को, ठीक है, जो बुद्धिस्ट होते हैं। खिदोक्यो, खिदोक्यो कहते हैं क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, ईसाइयत को। आगे लिखा हुआ प्रोटेस्टेंट, यानी कि ये इनका एक फ़िरका है प्रोटेस्टेंट। अच्छा जी, आ गया जी छोंजुग्यो। छोंजुग्यो भी क्रिश्चियनिटी को कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका दूसरा फ़िरका है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, कैथोलिज़्म। इस्लामग्यो, ये इस्लाम को कहते हैं। छोल टेम्पल, अब देखें अगर बुद्धिस्ट है तो वो इबादत कहाँ पे करते हैं? छोल में, टेम्पल में करते हैं, ये बना हुआ है। आ गया ख्योवे, ख्योवे कहते हैं चर्च को, ठीक है। सोंगदांग, सोंगदांग भी चर्च को कहते हैं। ये जो ख्योवे है ये जो प्रोटेस्टेंट फिरका है इसका चर्च है, ठीक है, और सोंगदांग जो है जो कैथोलिज्म है, ये इनका चर्च है दोनों का मतलब चर्च ही है। सावोन मस्जिद, और इसको मोस्क भी कहते हैं। सनिम, सनिम कहते हैं इनके पादरी को, ठीक है, बुद्धिज़्म के। मोक्सानिम पास्टर को कहते हैं, पादरी को कहते हैं ईसाइयों के। किस फ़िरके के? प्रोटेस्टेंट वाले फ़िरके के। शिनबुनिम
ये प्रिएस्ट, ये भी ईसाइयों का पादरी है। किस फिरके का? ये कैथोलिज्म वाला। इमाम, ये मुसलमानों का जो इमाम होता है मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला, ठीक है। नीचे अब ग्रामर है। ये आप अल्हम्दुलिल्लाह इससे पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आप देख रहे हैं, इससे पहले आप ये ग्रामर अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वो क्या, अब ये पिछले पेज पे आपने याद करके ये कॉलम में ला लेने हैं, ठीक है। नीचे देखिए, थाइम अगले आने वाले फ्योरल निशानात फोगो देखें। और मादा, मादा ग्रामर वो जो अभी मैंने पीछे जिसका जिक्र किया। सायोंग हेसो इस्तेमाल करके थेवारल डायलॉग को वांसोंग आसे मुकम्मल करें। ये बहुत ही बारीक सा लिखा हुआ है, शायद आपको समझ ना आए तो इसको छोड़ दें। पेपर में मैं बता चुका हूँ, जो सवाल आता है वो वाज़ह और क्लियर कट होता है। सुजिन शी मिस सुजिन ओंजे कब ख्योवे चर्च में खायो जाती हो, ठीक है। तो ये समझ नहीं आ रहा था, मैंने इसको सोल्व भी नहीं किया। आगे देखें। थुआनशी मिस्टर थुआन मेल हर रोज़ हन गोरल कोरियन ज़ुबान खुंगबू हेयो पढ़ते हो, स्टडी करते हो, मुतालिया करते हो। असल में लफ्ज़ है खुंगबू हादा, जिसका मतलब है पढ़ना, मुतालिया करना। इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हमने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई है यो, ठीक है जी। खुंगबू हादा पढ़ना, खुंगबू हेयो पढ़ते हो। ने हाँ, अगला बंदा जवाब दे रहा है ने हाँ मैं, अब तमाम दिनों पे टिक लगाया हुआ है, मतलब कि वो हर रोज़ पढ़ता है। वो कहता है ने हाँ मेल हर रोज़ खोंगबू है यो मुतालिया करता हूँ, ठीक हो गया जी। आगे आ जाओ जी। छिया छोरी, छिया चोल कहते हैं सबवे ट्रेन को। मियोत कितने फुन मिनट मादा हर, मियोत फुन मादा यानी कि हर कितने मिनट वायो आती है। अब ये लफ्ज़ असल में है जी ओदा, जिसका मतलब है आना। हमने इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने आयो प्रेजेंट की ग्रामर लगा दी। ओदा आना वायो आती है, यानी कि हर कितने मिनट पे आती है। ये कह रहे हैं जी जवाब में सामशिप फोन, मैंने ये 30 लिख दिया है, ठीक है, अपने अंदाजे से ही। सामशिप फोन 30 फुन मिनट मादा हर, यानी कि हर 30 मिनट वायो आती है, यानी कि हर 30 मिनट बाद जो है वो क्या है जी, बस आती है। आगे चलते हैं। खोनू और आदित, ये दो लड़कियों के नाम हैं, इनके दरमियान ये डायलॉग है, मुराद बातचीत है। खोनू कहता है आदित से, कहता है जी आदित शी मिस्टर आदित योगी यहाँ वोन इरिये, वोन इरिये पूरी एक टर्म है। इससे मुराद है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। अब इसको छोड़ दें, इसके साथ कौन सी ग्रामर लगी है कौन सी नहीं लगी। बाज़ शॉर्ट टर्म इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, उसकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आदित कहता है योगी यहाँ इस्लाम, इस्लाम जो है सावोन मस्जिद ए में, यानी कि इस्लाम की मस्जिद में खिदोहारो नमाज पढ़ने के लिए। अब लफ्ज़ असल में है जी खिदोहादा, जिसका मतलब है नमाज पढ़ना। दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर लगाई रो, जिसका मतलब है के लिए, पीछे पढ़ चुके हैं आप। खिदोहादा नमाज पढ़ना, खिदोहारो नमाज पढ़ने के लिए, वसोयो आया था। अब ये लफ्ज़ असल में है ओदा आना, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके दा को कट करके ये जो बाकी बचा इसके साथ पास्ट की ग्रामर असोयो लगा दी गई। ओदा आना वसोयो आया था या आए थे वगैरह। आदित्य यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ क्या काम है? तो आदित्य कहता है यहाँ पे इस्लाम की मस्जिद होने की वजह से ना, यानी कि मुसलमानों की मस्जिद होने की वजह से, या मुसलमानों की मस्जिद में खिदो हारो नमाज पढ़ने के लिए वह सोयो आया था। खोनू आगे से कहता है ओनिरिन आज, अब ज़रा गौर कीजिएगा उसकी बात पे, शायद आपके दिल पे ये बात असर कर जाए। वो कहता है जी ओनिरिन आज खिमियोइल, खिमियोइल कहते हैं जुमा, ई मार्कर है। आनिंदे नहीं है लिहाजा, खिमियोइल जुमा। आनिदा का मतलब है ना होना, दा को कट करके इसके साथ एक ग्रामर लगाई नियन दे, जो कि
जिसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, इसलिए या लिहाजा, आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक बात याद रख लीजिए, ये जो भी ग्रामर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ फ़लानी ग्रामर लगी, इस लफ्ज़ के साथ फ़लानी ग्रामर लगी, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। जो नई ग्रामर होती है ना, ये जो अगले चैप्टरों में अभी आनी होती है प्रॉपर, तो वो पहले इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बारे में बता देता हूँ कि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाई, ये अभी पढ़ाने वाली है, ठीक है। खोनू कहता है, बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, तो वो भाई मेरा रूममेट है, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं। फ़ोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे। अब मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि वो खामोश हो जाए। खोनू कहता है, ओनिरिन आज, पहले मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा ना बैठ के कि मैं क्या करूँ अब, लेकिन वो जब वो नहीं बाज आया तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, ऐसे ही रिकॉर्ड कर देता हूँ। खोनू कहता है, ओनिरिन आज खमियोइल जुमा आनंदे नहीं है लिहाजा ओनिल दो आज भी ये बेरल थ्रियोयो। अच्छा ज़रा गौर कीजिएगा, ये बेरल थ्रीदा इसका मतलब ही इबादत करना है, ठीक है। नमाज पढ़ना या इबादत करना, तो इसके दा को कट करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया है। ये बेरल थ्रीदा इबादत करना, ये बेरल थ्रियो इबादत करते हो। आदित्य ने कहा, यहाँ इस्लाम की मस्जिद होने की वजह से इस्लाम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया था मैं। खोनू कहता है, आज तो जुमा नहीं है लिहाजा आज भी इबादत करते हो। यानी कि खोनू जो कि काफिर है, काफिर ही होगा ना वो, उन्होंने तो एक सेंटेंस बनाया है, उसके जहन में भी यही था कि मुसलमान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़ाहिर बात है, बाकी 5 नमाजें किधर जानी हैं, किधर लेके गए हैं मुसलमान। कितनी तादाद होती है हमारी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज की। आदित्य कहता है, ये बेनन इबादत ओपनंदे नहीं है लिहाजा। अब ये लफ्ज़ असल में है, ओप्ता ना होना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई गई नंदे। ओपनंदे नहीं है लिहाजा, यानी कि इबादत नहीं है। अबो जीगा बजान छोम ज़रा फ्यूंछान शोसो बीमार होने की वजह से। अब ये लफ्ज़ असल में है फ्यूंछान शीदा, जिसका मतलब है बीमार होना। इसके दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची ये वाली, इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई ओसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। फ्यूंछान शीदा बीमार होना, फ्यूंछान शोसो बीमार होने की वजह से। शिगानी टाइम, इसलते मादा जब भी होता है उस वक़्त। अब ज़रा गौर कीजिएगा इस लफ्ज़ को समझने के लिए। असल में ये लफ्ज़ है इत्ता, जिसका मतलब है होना। सबसे पहले इसके दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर लगाई अलते, जो कि ज़ाहिर करती है के वक़्त। इसलते, इत्ता होना, इसलते होने के वक़्त। आगे एक और ग्रामर लगा दी गई मादा, जिसका मतलब है हर। इत्ता होना इसलते होते वक़्त या होने के वक़्त, आगे मादा भी, यानी कि हर होने के वक़्त से मुराद के जब भी वक़्त होता है उस वक़्त। वासो, आकर। अब ये लफ्ज़ असल में है ओदा, जिसका मतलब है आना। दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आसो, जो कि जिसके दो मीनिंग है, जो कि इज़हार करती है की वजह से, और दूसरा ये तरतीब को ज़ाहिर करती है। यहाँ पे ये तरतीब को जो है वो ज़ाहिर करेगी। ओदा आना, वासो आकर। खिदोहेयो नमाज पढ़ता हूँ या इबादत करता हूँ। लफ्ज़ क्या है जी, खिदोहादा नमाज पढ़ना, ये इबादत करना। इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हेयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। खुन्नू कहता है, अबू जी का अब्बा जान पल्ली जल्दी। अब असल में ये लफ्ज़ है छोवा जीशीदा, जिसका मतलब है ठीक होना, अच्छा होना। और एक लफ्ज़ है चौथा, उसका मतलब भी ठीक होना और अच्छा होना ही है, लेकिन ये ओनोरोफिक इसको बनाया गया है, ठीक है। तो लफ्ज़ हमारे पास क्या है, छोवा जीशीदा। अब क्या किया गया, इसके साथ दो ग्रामर के पैटर्न लगाए गए हैं। एक ओसमेओन छोखेसोयो और दूसरा नेयो का पैटर्न। हमारे पास जो मफरूज़ा ज़ाहिर करने वाला पैटर्न था इसी चैप्टर में जो हमने पढ़ा, वो था ओसमेओन छोखेसोयो। लेकिन किताब वाले ने क्या किया, ओसमेओन भी लगाया, छोखे इतना लगा के इसके साथ एक और पैटर्न अटैच कर दिया नेयो, जो कि हैरानगी को ज़ाहिर करता है, ठीक है।
यानी कि एक लफ्ज़ के साथ दो दो पैटर्न लगाए गए हैं, एक मफरूज़ा यानी कि ख्वाहिश का इज़हार, और दूसरा क्या है, हैरानगी भी ज़ाहिर कर रहा है। कह रहा है कि यानी कि तुम्हारे जो है वालिद वो जल्दी ठीक हो जाएं तो अच्छा होगा, और हैरान भी है ये बात कहता हुआ। छो दो मैं भी, छो का मैंने मैं, दो का मैंने भी, मैं भी खिदो हल गयो, खिदो हादा नमाज पढ़ना। इसके दा को कट करके रियल गयो का पैटर्न लगा दिया गया, किसी काम की अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले लेना। अब देखा एक एक लफ्ज़ के साथ दो दो ग्रामर के पैटर्न आ रहे हैं, और ये जितने पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं ये आप स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आए हैं, आपने सीखे हैं अच्छे से। तो ये था हमारा दूसरा डायलॉग। 80 नंबर ये ट्रैक है। अच्छे से इसको समझ के ग्रामर के साथ आपने इसको बार बार सुनना है, और बाद में इसकी रिवीजन भी करते रहना है वक्त के साथ साथ। आगे चलते हैं जी। मित्ता, टू बिलीव, मानने वाला, यकीन करने वाला। खिदो-हादा, नमाज पढ़ना या दुआ मांगना या इबादत करना, तीनों इसके मीनिंग हो सकते हैं। शिंजा, शिंजा कहते हैं पैरोकार को, जैसा कि मुसलमान जो है वो इस्लाम के पैरोकार हैं, क्रिश्चियन ईसाइयत के पैरोकार हैं, ठीक है। और ख्योइन, ख्योइन भी पैरोकार को कहते हैं, शिंजा भी पैरोकार को कहते हैं। ये बुरल थरीदा, ये बुरल थरीदा कहते हैं, जैसे कि हम जो है वो खिदो हादा होगा हमारी मुसलमानों की नमाज के लिए, ठीक है। ये बुरल थरीदा होगा जैसे बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो इबादत करते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे ये बुरल थरीदा। ये बेरल थरीदा, ये बेरल थरीदा, ये क्या कहते हैं, क्रिश्चियन जैसे इबादत करते हैं। ये है जी ये बूरल थरीदा, और ये है ये बेरल थरीदा, ये बे और ये बू, फ़र्क है एक वावल का। मिसरल थरीदा, टू हैव अ मास, ये भी यानी कि पादरी की जब वो स्पीच सुनते हैं, पादरी की स्पीच सुनना। छानबुलगा सोंगारल फूरदा, अच्छा जी, छानबुलगा या सोंगारल फूरदा, ये कहते हैं कि जी मजहबी गाने गाना, और ये सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए होगा, मुसलमानों के लिए नहीं, ठीक है जी। फुल जोन, फुल जोन कहते हैं चंदा, ह्योनगमल नेदा, चंदा देना। अब चंदा के लिए आप फुल जोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या ह्योनगमल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, नेदा का मतलब होता है अदा करना या देना। सोंगजी सुल्लेरल खादा, सोंगजी सुल्लेरल खादा, हज को जाना, ये मुसलमानों के लिए। अच्छा जी, फुल ग्यों कहते हैं जी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, जो यानी कि बुद्धिस्ट लोग जिस किताब को, अपनी मजहबी किताब को पढ़ते हैं, जैसे कि हम मुसलमान कुरान मजीद को पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हकीकत में अल्लाह का कलाम है। क्रिश्चियन जो हैं वो बाइबल को पढ़ते हैं, ठीक है। सोंग्योंग, सोंग्योंग कहते हैं बाइबल को। खुरान, ये कुरान को कहते हैं, ठीक है। अब नीचे ग्रामर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब कॉलम आ गए हैं जी। योनसे प्रैक्टिस, खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, मारल बात, मल बात अल मार्कर है, योन योल हासेओ मिलाएं। पेंटिंग को देख के कह रहा है जी दुरुस्त बात को आपने मिलाना है, ठीक है, मिलाते हैं जी। फुल जोन चंदा, या इसके लिए दूसरा लफ्ज़ है होनगमल, होनगम पैसों को भी कहते हैं और चंदे को भी कहते हैं। नेदा, अदा करना, तो इस पिक्चर में ये अदा कर रहा है चंदा, इसको इसके साथ मिला दिया। सोंगारल फुरुदा, सोंगारल मजहबी गीत, फुरुदा गुनगुनाना, ठीक है, अक्सर क्रिश्चियंस में ये होता है, यहाँ पे आ गया। खिदो हादा, नमाज पढ़ना या दुआ मांगना, तो ये यहाँ पे आ गया। मित्ता, बिलीवर, यकीन करने वाला, यानी कि पैरोकार किसी न किसी मज़हब का, तो यहाँ पे आ गया। सोंगजी सुलेरल खादा, हज को जाना, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। फिन खाने खाली जगह में मन्नन दुरुस्त फ्योनल अजहार, यानी कि एक्सप्रेशंस, फोगी मिसाल,
एसो से खोला चुनकर, असम्योन ओसम्योन और हिस्सम्योन। हिस्सम्योन मैंने खुद से बोल दिया, इन्होंने लिखा नहीं है, इस्तेमाल तो होगा। छोखेता यानी कि वो ग्रामर ये वाली जो आपने अच्छे से सीखी है, इसको क्या करना है जी, इसको कहता है सायोंग हेसो इस्तेमाल करके मुंजांगल जुमलों को वानसोंग हास्यो मुकम्मल करें। पहला सेंटेंस देखते हैं। नेल कल छेजूदो, छेजूदो इनके एक जजीरे का नाम है, आइसलैंड का नाम है, ठीक है। रो की तरफ, ये ग्रामर लगी है साथ, काफ़ी पीछे आप पढ़ के आए हैं। कहता कल छेजूदो की तरफ योहेंगल सफ़र ट्रैवल, खल खोयो जाऊंगा, खादा जाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ लगाया रियल खोयो फ्यूचर की ग्रामर। ठीक हो गया जी। खादा जाना, खल खोयो जाऊंगा। कहता कल जो है छेजू 2 की तरफ सफ़र पर जाऊंगा, ठीक है जी। छेजू 2 जो है वो नालशी का मौसम छुअसम्योन छोखे सोयो, अगर अच्छा हो तो अच्छा होगा। मौसम अगर अच्छा हो यानी कि मौसम अगर ठीक हो तो अच्छा होगा। अब ये लफ्ज़ असल में है जी चौथा, ठीक है। इसके दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ मफरूज़ा ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, मफरूज़ा बनाने के लिए एक ग्रामर लगाई असम्योन छोखे सोयो, इसी चैप्टर में आपने पढ़ी है, ठीक है। चौथा ठीक होना, छो समय छोके सोयो, ठीक अगर ठीक हो तो अच्छा होगा। अभी गए नहीं है वो सफ़र पे, ठीक है। अभी मौसम का उनको पता नहीं है कैसा होगा, लेकिन उसके बारे में अच्छी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, एक मफरूज़ा बना रहे हैं कि यार मौसम अगर अच्छा हो तो फिर मज़ा आएगा, फिर ठीक होगा। दूसरी एग्जांपल 6 मेरी सोवोनन ख्वाहिश, सोवोन कहते हैं ख्वाहिश को, अनमार्कर है। मेरी ख्वाहिश ख्वाजों की फैमिली खोनगांगहन, खोनगांगहन कहते हैं हेल्थ, गोत चीज़ ईएयो है। अब मेरी ख्वाहिश कहता क्या है कि फैमिली की सेहतमंद, फैमिली की सेहत वाली चीज़ है। उससे मुराद क्या है, कहता मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी फैमिली सेहतमंद रहे। मफहूम भी आपको बता दिया, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा भी बता दिया। उरी हम खाजों की फैमिली मोदू तमाम खोनगांग हिस्स म्योन छोखे सोयो, सेहतमंद हो तो अच्छा होगा। अब ये लफ्ज़ असल में है जी खोनगांग हादा, जिसका मतलब है सेहतमंद होना। इसके साथ मफरूज़ा उसने बनाने के लिए, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए ग्रामर लगाई हिस्स म्योन छोखे सोयो। खोनगांग हादा सेहतमंद होना, खोनगांग हिस्से में उन चुके सोयो, अगर सेहतमंद हो तो अच्छा होगा। अभी उसको पता नहीं है कि वाक़यातन सेहतमंद रहेंगे या नहीं रहेंगे, बस वो उसके बारे में ख्वाहिश कर रहा है, मफरूज़ा बना रहा है, ठीक है। तीसरी मिसाल सारम, सारम कहते हैं बंदा, दल जमा के लिए, यानी कि सारम दल अब ज़्यादा बंदे, ई मार्कर है। सारम दरी बंदे लोग, शिकता ऐसा नहीं तर्जमा करेंगे कि ज़्यादा बंदे नहीं, अब बंदे से मुराद जो है वो ज़्यादा ही है। अगर बंदा के वाहद है, बंदे के तो वो जमा है। सारमद्री बंदे यानी कि यह लोग, शिकतांग, शिकतांग होटल, एसो पर होटल पर, थाम्बेरल सिगरेट, आन नहीं, फिवुस मेओन छुके सोयो, अगर पिए तो अच्छा होगा, ठीक है जी। अब ये लफ्ज़ असल में है फ्यूदा, जिसका मतलब है इनहेल करना, पीना। सिगरेट के लिए आएगा, ये नहीं है कि कॉफ़ी के लिए आप फेऊदा कहें। तो मैंने बता दिया ये पीना उस सेंस में है कि इनहेल करना, ठीक है, सिगरेट को। असल लफ्ज़ है फेऊदा, इसके दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई उस म्योन छोके सोयो, यानी कि यही मफरूज़े वाली ग्रामर, ठीक है। अभी इस बंदों ने सिगरेट पिया नहीं है, ठीक है, वो एडवांस में ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, मफरूज़ा बना रहा है, कहता यार जो लोग हैं ना वो अगर होटल पे जो है सिगरेट ना पिए तो अच्छा होगा, ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वालदोंग सरगर्मी एक्टिविटी होगी मिसाल छोरम की तरह यागी है फोसेओ बातचीत करके देखिए। लिली शीनन, लिली शी मैंने इसको पढ़ा है क्योंकि असल में तो यह हम इसको क्या पढ़ेंगे, असल में तो इसको रीरी शी पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये एक ख़ास लफ्ज़ ऐसा है, कुछ होते हैं बहुत कम, एक ये ख़ास लफ्ज़ ऐसा है, इसको रीरी नहीं कोई भी यहाँ पे पढ़ेगा, ये जिसका भी नाम यहाँ पे होगा तो उसको लिली पढ़ा जाएगा, ठीक है। लिली शिनन छोंग्योगा मजहब इसोयो है, मौजूद है, इत्ता होना, दा को ख़त्म किया, जो बाकी बचा इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर ओयो लगाई। इत्ता होना इसोयो है, कहता है जी मज़हब है, अगला बंदा जवाब देता है ने हाँ छोनिन मैं इस्लाम ग्यो मुसलमान मुस्लिम, शिंजा पैरोकार, ये यो हूँ, मैं इस्लाम का पैरोकार हूँ। इस्लाम साबोने, वो फिर पलट के सवाल करता है, इस्लाम साबोने इस्लाम की मस्जिद में, साबोन मस्जिद, छाजू अक्सर खायो जाते हो, खादा जाना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची उसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर आयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। खादा जाना खायो जाते हो, कहता है इस्लाम की मस्जिद में अक्सर जाते हो, वो कह रहा है ने हाँ, खिमियोइल मादा, खिमियोइल कहते हैं जी जुमे को, मादा कहते हैं हर, खिमियोइल मादा हर जुमे, खायो जाता हूँ, यानी कि देखें वो क्या कह रहा है जी, अब इस किताब को बनाने वाले नॉन मुस्लिम है, ठीक है, हो सकता है इल्ला माशाल्लाह कोई मुसलमान ओवर नहीं, नॉन मुस्लिम ही है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या आपस में इन्होंने डायलॉग बनाया, तो यहाँ पे लिखा है जी हर जुमे को जाता हूँ, हालांकि उसके अलावा जो 5 नमाजें हैं रोज़ाना जाके मस्जिद में पढ़नी वो किधर गई, वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं की गई, ठीक है। तो उनके इन इन कुफ़ार के ज़हन में भी यही कंसेप्ट मेरे ख़्याल से बैठ गया है कि बस मुसलमान जुमे को ही नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी वो देखते ही नहीं है कि वो मस्जिद में कब जाते हैं। अल्लाह हम सबको पक्का नमाजी बनाए। अच्छा जी, वह एक्सरसाइज पे आ गए हैं, गौर से अपने कान खोल के और आंखें खोल के जो है ना एक्सरसाइज को हल करना है। पहले 2 क्वेश्चन तो सिंपल हैं, ईपीएस टॉपिक किल की रीडिंग मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। इरेसो ईबन थाइम अगले आने वाले खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त मुंजांगल जुमलों को खुरुशिप्शियो इंतखाब करें। मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद को हमने सेलेक्ट कर दिया। छोल टेंपल कहते हैं, सोंगदांग चर्च, ख्योवे ख्योवे भी चर्च, दोनों का मतलब चर्च है, एक प्रोटेस्टेंट फ़िरका क्रिश्चियनिटी का, दूसरा कैथोलिज्म। आगे देखें, ये मजहबी गीत पढ़ रहा है, यानी कि क्रिश्चियनिटी में जो पढ़े जाते हैं। होनगमल चंदा नेगो इसम निदा अदा कर रहा है, ये पैटर्न मुझे उम्मीद है मैं आपको सिखा चुका हूँ। गो इत्ता प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस के लिए जी मैं सिखा चुका हूँ, शायद याद आ रहा है कि मुझे श्योर नहीं है कि मैंने सिखाया नहीं, कमेंट कीजिएगा कि सिखाया कि नहीं। अगर ना सिखाया हुआ, अच्छा कमेंट वो बंदा करे जो तसलसल के साथ सारी वीडियोस देखता आ रहा है, वो बंदा ना कमेंट कर दे, जिसने 2-4 वीडियोस देखी हैं वो कमेंट कर दे जी सर आपने नहीं सिखाया। नेदा अदा करना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पहले लगाया गो, ने गो, आगे इस्म निदा, निदा अदा करना, नेगो इस्म निदा अदा कर रहा है, ये भी देखें प्रेजेंट है, लेकिन आप इसको तर्जुमा ऐसे नहीं कर सकते कि अदा करता है, नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरी ग्रामर है, आयो ओयो और हेयो, या बियोप निदा या सिम निदा दूसरा। तो पहला आंसर हो सकता है नहीं, गलत है। सोंग्योंगल बाइबल इल्गो इस्म निदा पढ़ रहा है, इकता पढ़ना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ लगाया गो इस्म निदा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यू बनाने के लिए इकता पढ़ना, इल्को इस्म निदा पढ़ रहा है, ये बाइबल भी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। येबुरल, येबुरल थ्री को इस्म निदा, येबुरल थ्रीदा होता है, यानी कि बुद्धिस्ट जिस तरह से इबादत करते हैं उसको कहते हैं येबुरल थरीदा। थरीदा
दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ लगाया गो, थ्री गो, आगे इस्सिम निदा वैसे का वैसे ही आ गया। इस्सिम निदा आ जाए, देखिए यहाँ भी इस्सिम निदा, इस्सिम निदा, इस्सिम निदा, यहाँ अगर इस सोयो भी आ जाए ना तब भी सेम है, क्योंकि निदा और ओयो एंडिंग सेम होती है, आपको पता है। अच्छा, बुधा की इबादत कर रहा है तो ये भी नहीं है। आ गया छान सोंगारल, मजहबी गीत, फुरगो इस्सिम निदा गुनगुना रहा है या पढ़ रहा है या गा रहा है। फुरुदा गुनगुनाना, दा को ख़त्म किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ लगाया गो, फुरुगो, इस सिमनिदा आगे वैसे का वैसे ही आ गया। तो देखें इस किताब पे भी लिखा हुआ है छानसोंगा, यानी कि मजहबी गीत, तो यही हमारा जवाब होगा। अब ये तो थे सिंपल जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हल। अब मेन चीज़ आ गई है नीचे। आपके नीचे नहीं आई भाई, किताब में नीचे है। अच्छा, बड़ी तसल्ली के साथ और तवज्जो के साथ आज के बाद जोन सी भी एक्सरसाइज आए इंशाल्लाह उसको आपने समझना है। पहुंच गए हैं भाई, किनारे तक के नहीं पहुंचे, पहुंच गए हैं बल्कि। टाइम अगले आने वाले छिलमुने क्वेश्चंस के थपा शिपशी जवाब दीजिए। सवाल को गौर से सुनना है, फिर स्टेटमेंट को और फिर एमसीक्यूज को। सवाल क्या है पहले देखते हैं। तीसरा सवाल है ई ये सरमन बंदा छोंग्योगा मजहब, इस यानी कि इस बंदे का मजहब मौत क्या इमनी का है। इस बंदे का मजहब क्या है। इस तहरीर से पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे का मजहब क्या है। ठीक है। आदित शिनन मिस्टर आदित, इंडोनेशिया इंडोनेशिया, सारम बंदा इमनिदा है, यानी कि जो आदित है ये इंडोनेशिया का बंदा है। ठीक है जी। हारू दिन, एक महीना में, हारुए दिन में यानी कि एक दिन में, ओ बोनशिक 5 मरतबा। ठीक है। बोनशिक का मतलब होता है मरतबा, अकेला बोन आ जाए उसका मतलब भी होता है मरतबा, अगर बोनशिक आ जाए उसका मतलब भी होता है मरतबा। ओ बोनशिक 5 मरतबा खिदरल थरिम निदा इबादत करता है। अब ये लफ्ज़ असल में है जी खिदोरल थरीदा, कहाँ पे मैंने मेंशन किया है भाई। खिदो से मुराद होता है इबादत, रल मार कर है। आगे थरीदा देना। ठीक है। दा को हमने ख़त्म किया, जो चीज़ बाकी बची इसको हमने प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई बियोप निदा, आयो ओयो या हेयो नहीं लगाया। इसके अल्टरनेटिव भी एक प्रेजेंट की ग्रामर है जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखाई है, सिम निदा और बियोप निदा। ठीक है। थरीदा देना, थरीम निदा देता है, इबादत देता है से मुराद है कि इबादत करता है। शिगानी टाइम नामयोन, अगर निकले तो, नादा निकलना, दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन, नादा, नादा निकलना, नामियोन अगर निकले तो, इथेवोने, इथेवोन एक जगह का नाम है। ठीक है। इथेवोन में इन्नन मौजूद होने वाली, असल में लफ्ज़ है इत्ता जिसका मतलब है मौजूद होना, दा को हमने कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई नन, इत्ता होना, इन्नन मौजूद होने वाली। साबोन मस्जिद, एक महीना में साबोन मस्जिद में खामनिदा जाता है। खादा जाना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर बियोपनिदा हमने लगाई। खादा जाना खामनिदा जाता है। मैं इसको खप निदा नहीं पढ़ रहा बल्कि खाम निदा पढ़ रहा हूँ। बीओप को मैं मीम पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस पे नेजलाइजेशन का एक रूल अप्लाई हो रहा है। खोरानल कुरान योलशिमी लगन से, इल्को पढ़ता है और, इकता पढ़ना, दा को कट किया, कट करके साथ इसके लगाया गो, पढ़, इल्को पढ़ता है और, गो का मैंने क्या होता है और। गो वैसे तरतीब को भी ज़ाहिर करता है जैसा कि पढ़ कर। ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पढ़ता है और खुंगबू हामनिदा पढ़ाई करता है। अब कुरान पढ़ के वो पढ़ाई किस चीज़ की करता है, वो ज़िक्र ज़कार करता होगा। उम्मीद है कि उनसे मुराद यही था। ठीक है।
खोंगबू हादा पढ़ना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर बियोपनिदा हमने लगा दी। खोंगबू हादा पढ़ना, खोंगबू हामनिदा पढ़ता है। ठीक हो गया जी। अब इस बंदे का मज़हब क्या है सबको पता चल गया है। ये नमाज़ पढ़ता है 5 वक़्त की, ये कुरान भी पढ़ता है, ये बंदा मुसलमान है। फुलगियो, फुलगियो किसे कहते हैं जी? बुद्धिस्ट को, जो बुद्धा का पैरोकार होता है। खिदोक्यो किसे कहते हैं जी? क्रिश्चियंस को कहते हैं। और कौन से वाले क्रिश्चियन होंगे ये? जिसका नाम प्रोटेस्टेंट वाला फ़िरका है, ठीक है, वो वाले। छोंजूग्यो ये भी क्रिश्चियंस को कहते हैं, लेकिन ये इनका दूसरा फ़िरका है कैथोलिज़म जिसको कहते हैं। तीसरा जी इस्लाम ग्यो, मुसलमान। तो यही हमारा जवाब होगा। ठीक हो गया जी। चौथा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ये सारमी बंदा ख्योवे चर्च एसो पर, ख्योवे एसो चर्च पर हाजी अन्नन ना करने वाला। ये एक ग्रामर है जी था, जो अभी तक मैंने आपको समझाई नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको जल्द समझाऊँ। अगर ना भी हो सका तो बुक 1 को ख़त्म करने के बाद ये जो 1-2 पैटर्न है ना, जो मैं नहीं समझा चुका और जिनका इस्तेमाल बार बार आ रहा है, तो मैं इनको लाजमी इंशाल्लाह समझाऊँगा। अभी सिर्फ इसके तर्जमे पे आप गौर कर लें। हाजी अन्नन ना करने वाला गौसल काम खुरोशिप्शियो का इंतखाब करें। सवाल को गौर से सुन लें पहले। कह रहा है इस बंदे का चर्च पर जो है वो ना करने वाला काम सिलेक्ट करें। यानी कि ये बंदा चर्च में गया होगा, इसने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की होंगी। जो एक्टिविटी इसने नहीं की उसको आपने इन 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। अब चर्च में जाके इसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो इस तहरीर में मौजूद है, ठीक है। इसको गौर से पढ़ें, पेपर में ऐसे बड़े सवाल आते हैं। सूफीखा शिनन मिस सूफीखा, अच्छा ये औरत है। सारम का मैंने बंदा भी हो सकता है और औरत के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सूफीखा शी मिस सूफीखा इरियो इल, अतवार आगे आ गया मादा, मादा का मैंने किया हर। इरियो इल मादा हर अतवार ख्योवे ए चर्च में खामनीदा जाती है। असल में ये लफ्ज़ है, ऊपर देखिएगा, खादा जिसका मतलब है जाना। दा को कट करके ये जो खा बाकी बचा इसके साथ बियो निदा लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। ठीक हो गया जी। खादा जाना, खाम निदा जाती है या जा रही है। हना निम के, हना निम के कहते हैं गॉड को, ठीक है। अब ये तो इनके ईसाइयत के जो कुछ फ़िरके हैं वो तो नऊज़ुबिल्ला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, जो कि इन तसव्वुर कुफ्री और शिरकी है, ठीक है। हम इससे मुराद इंशाल्लाह अल्लाह लेंगे। हननिम के खुदा को खिदोरल इबादत थिरिगो देती है और थिरिदा, थिरिदा मीनिंग देना, ये लफ्ज़ है थिरिदा। दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ लगाया गो, थिरिगो देती है और। अब इबादत देने से मुराद क्या है? इबादत करना, इबादत करती है और सोंग्योंगल बाइबल इल्कसिम निदा पढ़ती है। अब ये लफ्ज़ असल में है इक्ता, जिसका मतलब है पढ़ना। दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई सिम निदा। ठीक हो गया जी। इक्ता पढ़ना, रीड करना, एक सिम निदा रीड करती है, पढ़ती है। अब मिसुबिका क्या जी? हर इतवार चर्च में जाती है, ठीक है, वहाँ पे खुदा की इबादत करती है और बाइबल पढ़ती है। आगे देखें, मोक्सानिमी, मोक्सानिमी कहते हैं इनके पास्टर को या पादरी को। मलसमल थित को बात सुनती है और थित्ता सुनना। दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने लगाया गो, थित को सुनती है और छानसोंगा दो, छानसोंगा मजहबी गीत, दो का मैंने भी यानी कि मजहबी गीत भी। फूरिम निदा गुनगुनाती है या गाती है। फुरुदा गाना, दा को कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई बियोप निदा। फुरुदा गुनगुनाना, फुरिम निदा गुनगुनाती है या गाती है।
ये बेगा इबादत। अच्छा, खिदो भी इबादत को कहते हैं, नमाज को भी कहते हैं, ये बे भी इबादत को कहते हैं, ठीक है। ये बेगा इबादत किन्ना मेयोन, अगर ख़त्म हो जाए तो, अगर ख़त्म हो जाए तो। असल में ये लफ्ज़ क्या है जी, किन्नादा, जिसका मतलब है ख़त्म होना। दा को हमने कट किया, कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई मियोन, जो कि सेंस देती है अगर। किन्ना दा ख़त्म होना, किन्ना मियोन अगर ख़त्म हो जाए तो। ख्योवे चर्च, छिंगू दलगवा दोस्तों के साथ, यानी कि चर्च के दोस्तों के साथ, गोवा का मैंने के साथ। छुमशिमल दोपहर का खाना, मोकसिम निदा खाती है। लफ्ज़ क्या है जी असल में, ये मोक्ता खाना, ठीक है जी। हमने इसके दा को कट किया, कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई सिमनिदा। मोक्ता खाना, मोकसिम निदा खाती है, ठीक है जी। अब पूरी बात क्या है जी, सूफिया जो है वो हर त्वार चढ़ जाती है, खुदा की इबादत करती है और बाइबल पढ़ती है। फिर वो जो पास्टर की जो है वो उसकी तकरीर, उसकी बात सुनकर मजहबी गीत भी गुनगुनाती है। इबादत ख़त्म हो जाए तो चर्च के दोस्तों के साथ जो है वो दोपहर का खाना भी खाती है। ये बातें हैं इसके बारे में। अब ऊपर उसने सवाल क्या पूछा था, उसने कहा था कि इस बंदे का या इस बंदी का चर्च पर ना करने वाले काम को आपने सिलेक्ट करना है। उस काम को सिलेक्ट नहीं करना जो इसने किया है, बल्कि उसको सिलेक्ट करना है जो इसने नहीं किया चर्च में। तो देखते हैं जी, खिदुर अल हामिदा, खिदुर अल हामिदा की इबादत करती है, नमाज पढ़ती है। अब असल में ये लफ्ज़ है जी खिदुर अल हादा, ठीक है। अच्छा, एक बात को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, मैंने ये बात पहले भी आपको मेंशन की थी, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए आप। ये लफ्ज़ है खिदुर अल हादा, नमाज पढ़ना या इबादत करना। अगर ये रल इनके सेंटर से हम हटा देंगे ना, तो लफ्ज़ क्या रह जाएगा, खिदो हादा। इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है। ग्रामर हमने इसके एंड वाले पोर्शन पे ही लगानी है, इसके भी एंड वाले पोर्शन पे, इसके भी एंड वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो खिदोरल हादा आ जाए या खिदो हादा आ जाए, ये दोनों सेम है। खिदोरल हादा इबादत करना, दा को कट करके ये जो बाकी बचा, ये तो वैसे ही आ गया, इसका मतलब है इबादत, हादा का मतलब करना। दा को कट करके बी अपनी दा लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया यहाँ पे कि इबादत करती है। ये तो बात ठीक है, वो वाक़यातन इबादत करती है, ठीक है, उसने कहा देखें यहाँ पे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसको सिलेक्ट करना है जो वो जो काम इसने नहीं किया। सोंग्योंगल बाइबल इक्सिमनिदा पढ़ती है, बाइबल पढ़ती है, ये भी काम ये करती है, ठीक है जी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल पढ़ती है, ये भी नहीं सिलेक्ट करना। फिर है जी छान सोंगारल फुरमनिदा, मजहबी गीत गुनगुनाती है। ये यहाँ पे भी आ गया, मजहबी गीत गुनगुनाती है, ये भी बात सच है, ये भी हमारा जवाब नहीं। चौथा देखते हैं, सोंगजी सुलेरल खामनिदा हज को जाती है। अब ये चीज़ नहीं इसमें मिल रही हमें, ठीक है। सोंगजी सुलेरल खामनिदा, ये हज को नहीं जाती, यहाँ पे किसी, यहाँ पे इसने मेंशन किया ही नहीं कहीं भी कि ये हज को जाती है। और वैसे भी ये एक अकली बात है कि वो क्रिश्चियन है तो वो हज पर क्या करने जाती है। तो हमारा जवाब क्या होगा, चौथा। क्लियर हो गया जी। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा सवाल छोटा सा बज़ाहिर दिखता था, 8 मिनट इसको लगे हैं समझाने में। तो आपने कमेंट में उस चैनल का लिंक ज़रूर मुझे देना है जो इतना डीपली समझाता हो। अभी मुझे ना कल परसों एक मैसेज आया, वो कहता है कि सर कोई नालायक से नालायक तरीन बंदा ही होगा कि जिस आप स्टाइल से पढ़ाते हैं वो फिर भी पास ना हो पाए, फिर भी वो समझ ना पाए। तो ये बात मैं वाज़ह और क्लियर करता जाऊँ कि ये है अल्लाह का फ़ज़ल है मुझ पे, इसमें मेरी कोई जो है वो ताकत या हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वाक़ई में समझते हैं कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा चीज़ सीखने में मिल रही है, तो इस चैनल को प्रमोट करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ये मेरे लिए आसान नहीं होता। आपको 8 मिनट तो ये सिर्फ़ समझाने में एक सवाल लगे हैं ना, तो ये जो मैंने अकेले-अकेले लफ़्ज़ को क्लियर किया हुआ है, ये सारा मैंने पहले से स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है?
और 10 घंटे ड्यूटी करके मैं ये काम करता हूँ कोरिया में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, दूसरे लोगों से करवाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इनको ग्रुप्स में शेयर करना चैनल को। ये प्योर आपकी ज़िम्मेदारी है। 5वां सवाल, ई सारा में इस बंदे में थे हान के मुतल्लिक। इस बंदे में के मुतल्लिक से मुराद है कि इस बंदे के मुतल्लिक। 16वीं वजाहत उरो के ज़रिए, ग्रामर लगी है साथ। 16वीं वजाहत के ज़रिए अलमाची आनन, गौर कीजिएगा इस लफ्ज़ पे। अलमाची आनन का मतलब है दुरुस्त ना होने वाले। ये फिर वही जी अन था ग्रामर का पैटर्न जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ऊपर चौथे सवाल में। फिर यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ। अभी तर्जमे पे गौर कर लें, इंशाल्लाह जल्द इसको समझेंगे। अलमची अनन दुरुस्त ना होने वाले खुसिल काम खुरशिपियों का इंतखाब करें। कह रहा है इस बंदे, ये तहरीर को पढ़ लें आप, और इस बंदे के मुतालिक जो काम दुरुस्त नहीं ना है, जो चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं और यहाँ पे वो मेंशन भी कर दी गई हैं, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि जो चीज़ें मिल रही हैं उसको सिलेक्ट नहीं करना, जो चीज़ें मिल नहीं रही उसको आपने सिलेक्ट करना है। यानी कि उसने देखें ऊपर स्टेटमेंट बदली है, सवाल वैसे का वैसे ही है जो चौथा था। पढ़ते हैं जी। छोनिन में फुलगियो बुद्धिस्ट शिंजा पैरोकार इमनिदा हूँ। ये बंदा कह रहा है कि मैं बुद्धिज़्म का पैरोकार हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, यानी कि मैं छोरे टेम्पल में छाजू अक्सर खाजीनन, खाजीनन कहते हैं जाने वाला। खाजीदा जाना, खादा भी जाना और खाजीदा भी जाना। ये जी क्यों लगा है इसकी वजाहत में ना ही मैंने आपको डालना है और ना ही आपने पढ़ना है, ठीक है। खाजीदा से मुराद भी जाना है, खादा से मुराद भी जाना है। दा को हमने कट किया, कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई नन। खाजीदा जाना, खाजी नन जाने वाला। मौत, मौत कहते हैं कैन नॉट, नहीं कर सकता, ठीक है। मौत, ये जो सिर्फ मौत लिखा हुआ है। आ गया हाजी मन, लेकिन कहना क्या चाह रहा है, मैं टेम्पल में कहता अक्सर नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकने वाला हूँ, लेकिन यानी कि मैं टेम्पल में जो है वो अक्सर नहीं जा सकता। लेकिन क्या जी, लेकिन खिदोरल इबादत हागोश फलते, करना चाहने के वक़्त। अब गौर कीजिएगा ज़रा इस लफ्ज़ पे। लफ्ज़ है जी हादा, जिसका मतलब है करना। सबसे पहले दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर लगाएगी चाहत को ज़ाहिर करने वाली गोशिप्ता, ठीक है। गोशिप्ता लगा दिया चाहत को ज़ाहिर करने वाली। अब इस शिप्ता के फिर दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची एक और ग्रामर इसके साथ अटैच कर दी गई अलते, जिसकी जो सेंस देती है के वक़्त। अब एक लफ्ज़ के साथ दो दो ग्रामर अटैच हुई। एक ग्राम हादा के साथ एक ग्रामर अटैच हुई चाह ज़ाहिर करने वाली, दूसरी अटैच हुई अलते जो सेंस देती है के वक़्त की। अब हमने दोनों ग्रामरों के देखिएगा तर्जुमा ऐड करूँगा मैं। हादा करना, हागो शिफलते करना चाहने के वक़्त। चाहना की भी बात आ रही है, चाहत भी ज़ाहिर हो रही है और के वक़्त की भी बात आ रही है, ठीक है जी। करना चाहने के वक़्त खाकाउन करीबी, छोरे टेम्पल में, खासो जाकर। अब ये लफ्ज़ असल में क्या है जी, खादा जाना। दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। और दूसरा इसका मीनिंग होता है ये तरतीब को भी ज़ाहिर करती है, यहाँ ये तरतीब को ज़ाहिर कर रही है। खादा जाना, खासो जाकर। ये बुरल लफ्ज़ है जी। बुद्धिस्ट जिस टाइप की बात करते हैं उसको ये बुरल कहते हैं। ये बुरल थरीमनिदा इबादत करता हूँ, ठीक है जी। ये बुरल थरीदा इबादत करना, थरीदा का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे दा को कट करके हमने जो चीज़ बाकी बची इसके साथ बी अपनीदा लगा के इसको पैदल बना दिया। इबादत देना से मुराद है कि इबादत करता हूँ। छिनान पिछले, छू मारे दो वीकेंड में भी, छूमल वीकेंड ए लगाया क्योंकि टाइम की बात हो रही है, दो का महीना भी।
पिछले वीकेंड में भी खिदोरल इबादत हारो करने के लिए। अब ये लफ्ज़ है जी, असल में कहाँ मैंने लिखा है जी, हादा करना, ठीक है। इसके हमने दा को कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ ग्रामर लगाई रो, जो कि सेंस देती है के लिए। हादा करना, हारो करने के लिए, खिदुरल हारो इबादत करने के लिए छोरे टेम्पल में खसिमनिदा गया था। पास्ट लफ्ज़ है असल में हमारे पास खादा, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने पास की ग्रामर लगाई असिमनिदा। असोयो भी लगा सकता था लेकिन उसने असिमनिदा लगाया, उसकी मर्जी है। समझाइए, मैंने दोनों ग्रामरें आपको अच्छे से। खादा जाना खसिमनिदा गया था खोयांगे अबाई वतन में खेशिन। खेशिन का माना मौजूद होने वाले, आबोजी का अब्बाजान छोगम ज़रा। फ्यूनछान शिंदे बीमार हैं लिहाजा। लफ्ज़ है जी, असल में ये हमारे पास कहाँ लिखा है जी, फ्यूनछान शीदा बीमार होना, दा को हमने ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई नियन दे, जिसका जो सेंस देती है लिहाजा या इसलिए। फ्यूनछान शीदा बीमार होना, फ्यूनछान शिंदे बीमार हैं लिहाजा पल्ली जल्दी खोनगांग हेजी शुस्मियोन, अगर सेहतमंद हो जाए तो छोखे सिमनिदा अच्छा है। अब ये लफ्ज़ असल में है जी, कहाँ लिखा है मैंने, मुझे समझ ही नहीं आ रही, पूरा पेज भर गया था। खोनगांग हेजीदा सेहतमंद होना, इससे पहले आपने एक लफ्ज़ पढ़ा खोनगांग हादा, उसका मतलब भी सेहतमंद होना। खोनगांग हेजीदा का मतलब भी सेहतमंद होना। इसके दा को कट करके मफरूज़ा ज़ाहिर करने वाली, ख्वाहिश ज़ाहिर करने वाली ग्रामर लगाई गई उस समयोन छोखे सिमनेदा, ठीक है जी। दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ उसमें छोखे सिमनिदा लगा दिया। खोनगंग हेजीदा सेहतमंद होना, खोनगंग हेजियसमेउन छोखे सिमनिदा, अगर सेहतमंद हो जाए तो अच्छा है, अभी सेहतमंद हुए नहीं है, वो मफरूज़ा बना रहा है, ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। अब ये थी स्टेटमेंट। अब ऊपर क्या उसने लिखा था वो फिर एक बार देखिए। उसने कहा था कि इस बंदे के मुतालिक वजाहत से दुरुस्त ना होने वाली चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है। जो इसके मुतालिक दुरुस्त नहीं है इन चार ऑप्शनों में, उसको सिलेक्ट करना है। जो दुरुस्त है उसको नहीं सिलेक्ट करना। तो देखते हैं जी, छाजू अक्सर छोरे टेम्पल में खामनिदा जाता है। ये वही बार बार आ रहा है। खादा का मतलब है जी जाना, दा को कट करके बी अपनी दा लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया है, ठीक है। ये बार बार वही आ रहे हैं, जिसको मैं कभी एक्सप्लेन ना भी करूँ तो छोड़ दूँ, तो वो उसी दो तीन सेंटेंसेस के पीछे वो इस्तेमाल हुआ होता है और वो मैंने बताया भी होता है। तो ये बंदा कह रहा है कि ये अक्सर टेम्पल में जाता है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने कहा था कि टेम्पल में अक्सर जाने वाला ना कर सकने की नहीं कर सकता, लेकिन यानी कि मैं टेम्पल में मैं अक्सर नहीं जा सकता लेकिन, और इन्होंने कहा है कि जी अक्सर ये बंदा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन ही जवाब है, क्योंकि ये इस ऑप्शन में ये पहली बात ही वही बात है कि जो इस बंदे के बारे में गलत है। उन्होंने कहा था बंदे के बारे में जो दुरुस्त ना होने वाली चीज़ है उसको सिलेक्ट करना है, तो यही बात इसके बारे में दुरुस्त नहीं है, ये और है, ठीक है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, इससे नहीं मिल रही। आप देखें बाकी जो तीन ऑप्शन मिले हैं, इसको अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल इस तहरीर के साथ मैच करेंगे, जो बातें इस बंदे के बारे में आई हैं। फूछोनिमल मिस सिमनिदा, फूछोनिम कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट होता है, बुद्धिज़्म रिलीजन है, और बुद्धिस्ट यानी कि कह लें कि आप जिसकी वो इबादत करते हैं, ठीक है, कहता हूँ उनका पैरोकार है। वाकई में दुरुस्त बात है, टेम्पल में जाने वाला उन्हीं का पैरोकार होता है। आबोजी का अब्बाजान फ्योंछान शिमनिदा, अब्बाजान जो है वो क्या कहता है जी बीमार हैं, ठीक है, तो ये भी बात दुरुस्त है। उसने कहा भी मेरे अब्बा जान ज़रा थोड़े बीमार हैं, लिहाजा जल्दी सेहतमंद जो हो जाए तो ठीक होगा, ये भी बात दुरुस्त है। चौथा, छिनान शुमारे पिछले वीकेंड में छोरे टेम्पल में खासो जाकर खिदुरल इबादत हिस्स सिमनिदा की थी। हादा करना, पास्ट की ग्रामर इसके साथ लगाई हिस्स सिमनिदा, तो ये पूरा का पूरा हादा हिस्स सिमनिदा में ही बदल गया, आपको पता है, ठीक है। पिछले कहता है वीकेंड में इसने टेम्पल में जाकर इबादत की थी, तो बात दुरुस्त है कि नहीं इसके बारे में।
लिखा हुआ है जी पिछले इसने वीकेंड में जो है वो इबादत करने के लिए ये टेंपल में गया था। तो वाकई ये भी बात दुरुस्त है, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला गलत था, उल्ट बात थी, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, वही हमारा जवाब है। जवाब कौन सा होगा ये ऊपर तहरीर को, तो तहरीर को तो अच्छे से पढ़ना है। ऊपर उन्होंने हमसे पूछना क्या चाहा है। फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जी वजाहत के साथ दुरुस्त ना होने वालों को सिलेक्ट करना है। कोई ऐसा सवाल आ जाए उसमें वो कह दें, आगे आएंगे इंशाल्लाह ऐसे सवाल, उसमें वो कह दें कि जो दुरुस्त है उसको सिलेक्ट करना है। तो जब दुरुस्त है उसको सिलेक्ट करना है ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो फिर नीचे 3 ऑप्शन गलत होंगे और सिर्फ एक ऑप्शन मिलता होगा। ये हमारी रीडिंग की एक्सरसाइज थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कवर कर ली है। अब हम चलते हैं जी लिसनिंग की तरफ। लिसनिंग पे आ गए हैं। 81 ट्रैक है। 81 ट्रैक को जब आपने प्ले करना है, अच्छा कुछ कुछ शहजादे लोग हैं जिनको अभी तक ट्रैक ही नहीं मिले। एक ऐप है, मैं इंशाल्लाह उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से ढूंढ लीजिएगा। वहाँ पे बुक 1 के और 2 के भी ट्रैक्स पड़े हैं, ठीक है। जो लिंक्स मैंने शुरू वाली वीडियोस में दिए थे वो उस वक्त तो काम कर रहे थे, बाद में वो डिसेबल हो गए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। 81 ट्रैक को जब आप प्ले करेंगे आपको सुनने में मिलेगा ईपीएस टॉपिक थित की इरेसो संबोन थाई मगले क्रिमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त हिदाबल जवाबात खुरशिपशु का इंतखाब करें। ठीक हो गया, ये चीज़ है। ये पहले 3 तो बड़े सिंपल से सवाल हैं। ई सरमन ये बंदा ओदिए कहाँ थानिमनी का विजिट करता है, ये तो मैंने लिखना ही भूल गया। थानिदा विजिट करना, इसके साथ ग्रामर लगी है बियोपनिका। प्रेजेंट की ग्रामर है सवाल पूछने के लिए। बियोपनिदा भी प्रेजेंट की ग्रामर है वो जवाब देने के लिए। बियोपनिका प्रेजेंट की है लेकिन सवाल पूछने के लिए। पीछे सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, बेफिक्र हो जाएं। थानीदा विजिट करना, दा को कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई बियोपनिका। थानीदा विजिट करना, थानिमनिका विजिट करता है यानी कि आता जाता है। ये बंदा कहाँ आता जाता है, तो ये चर्च बना हुआ है। अब वो जो जवाब आते हैं वो पेज मैंने आपके सामने निकाल ली है, और जो कि बहुत ही धुंधला है, नज़र भी आपको बहुत कम आएगा क्योंकि प्रिंट ही ऐसा निकला कि अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। या तो मैं सब्र कर लूँ तो फिर 2-3 दिन डिले हो जाएगी एक ही वीडियो। आपके पास स्क्रिप्ट होगा 300 पूरे 300 पेज नंबर पे, ठीक है, आपकी बुक में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर यहाँ से समझना है, और मैं पढ़ भी देता हूँ। अच्छा जी, छोरे था निम्नदा टेम्पल में आता जाता है। टेम्पल में आता जाता है कि हमारा टेम्पल विजिट करता है। थानीदा विजिट करना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई प्रेजेंट की बियोपनिदा। अब देखें यही थानीदा लफ्ज़ है, यहाँ इसके साथ बियोपनिका लगा है, यहाँ बियोपनिदा लगा है। यहाँ सवाल पूछ रहा है इसलिए बियोपनिका लगा है प्रेजेंट में, और यहाँ प्रेजेंट में जवाब दे रहा है इसलिए बियोपनिदा लगा है। अब उसकी मर्जी है आयो ओयो और वो हेयो का भी इस्तेमाल कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। तो ये टेम्पल तो नहीं है। पहले ऑप्शन पे आके बोलेगा या बोलेगी, मर्द बोलेगा, मर्द की आवाज़ में है, वो बोलेगा वो सबसे पहले कहेगा इल, फिर वो बोलेगा छोरे था निम्नदा टेम्पल में आता जाता है, ये तो जवाब नहीं। फिर वो दूसरे ऑप्शन पे बोलेगा ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इस पे वो बोलेगा सोंग दांगे था निम्नदा चर्च में आता जाता है। चर्च, अच्छा सोंगदांग जो है वो जो कैथोलिज्म है ना इनका फिरका ईसाइयों का, उनका चर्च ऐसा दिखता है, तो यही हमारा जवाब होगा। फिर वो कहेगा सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3, इस पे वो आके बोलेगा ख्योहवे थानिम निदा, इसका मतलब यही है कि चर्च में जाता है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट वाला जो फिरका है ना ये उस चर्च का है, और वो चर्च ऐसा नहीं दिखता होता, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है दिखने में। फिर वो बोलेगा सा यानी कि ऑप्शन नंबर 4, इस पे वो बोलेगा इस्लाम, सावो ने इस्लाम की मस्जिद में थानिम निदा विजिट करता है, आता जाता है, तो ये भी गलत जवाब है। दूसरे पे आके उसने सही बोला, इसको सिलेक्ट हमने कर लिया। आगे देखिए, इस हरमन ये बंदा मौसल क्या हामनिका कर रहा है, हादा करना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने प्रेजेंट में सवाल पूछने के लिए, प्रेजेंट में सवाल पूछने के लिए प्रेजेंट की ग्रामर लगाई बियोपनिका।
हादा करना हामनी का करता है या कर रहा है, ठीक है। फीमेल की आवाज़ में ये सवाल होगा, पहले वो कहेगी इल यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इस पे वो बोलेगी खिदुरल हामनिदा इबादत कर रहा है। खिदुरल अच्छा, हादा करना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई बियोप निदा। हादा करना हामनिदा करता है या कर रहा है। अब देखें यही हादा यहाँ इसके साथ सवाल पूछने के लिए बियोप निका लगा था प्रेजेंट में, और यहाँ इसके साथ जवाब देने के लिए प्रेजेंट में बियोप निदा लगा है। लेकिन आयो ओयो और जो हेयो है ये सवाल पूछने के लिए भी प्रेजेंट में, और सवाल जो है वो जवाब देने के लिए भी प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेम है। तो ये वाक़यातन नमाज़ पढ़ रहा है, और खिदरुल हादा का मतलब नमाज़ पढ़ना भी होता है और दुआ मांगना भी होता है, मैंने आपको बताया, यही पहला जवाब है। फिर वो कहेगी ई ऑप्शन 2, इस पे वो आके बोलेगी कुरान इक्स्म निदा, कुरान पढ़ रहा है, कुरान मजीद पढ़ रहा है। इक्ता पढ़ना, दा को ख़त्म करके इसको प्रेजेंट बनाने के लिए सिम निदा प्रेजेंट की ग्रामर लगा दी गई। ये कुरान तो नहीं पढ़ रहा। अच्छा, फिर वो कहेगी सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3, इस पे वो बोलेगी छान सोंगारल मजहबी गीत फुरिमनिदा गुनगुना रहा है या गुनगुनाता है। फुरदा गुनगुनाना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर बी निदा लगा दी गई। ये भी जवाब नहीं। फिर वो कहेगी सा यानी कि ऑप्शन नंबर 4, इस पे वो आके बोलेगी, क्या बोलेगी जी, सोंग जी सुलेरल खामनिदा हज को जाता है। खादा जाना, दा को ख़त्म करके बी निदा लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। तो ये भी जवाब नहीं है, जवाब पहला ही है। तीसरा सवाल, ई सारमन ये बंदा नूगू कौन इमनिका है। अब ये बंदा कौन है, अब हमें क्या पता ये टेंट वाला बंदा कौन है। चलो यार जो भी है ऐसा नहीं बोलते इसके बारे में, कोशिश करते हैं जानने की ये कौन है। सवाल नंबर 3 पे आ गए हैं। सबसे पहले मर्ज की आवाज़ में सवाल होगा, ठीक है। वो कहेगा इल यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इस पे वो बोलेगा, क्या लिखा हुआ है जी, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। लिखा हुआ है सिनिम यानी कि बुद्धिज़्म का जो इमाम होता है, सिनिम इमनिदा सिनिम है यानी कि बुद्धिज़्म का इमाम है। तो वाकई ये बालों के बगैर दिखने वाला बंदा, यानी कि इसका हुलिया ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कौन है जी, पहला ही हमारा जवाब है। फिर कहेगा जी बंदा ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इस पे वो बोलेगा शिम्बोनिम इमनिदा। शिम्बोनिम इमनिदा होता है कि जो पादरी होता है कैथोलिज्म फिरके का, क्रिश्चियंस के का, ये पादरी तो नहीं है। फिर वो कहेगा सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3, इस पे वो बोलेगा मोक्सानिम इमनिदा। इसका मोक्सानिम का मतलब भी पादरी होता है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट वाले फिरका जो होता है उसका पादरी है, ठीक है। ये भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो था वो बुद्धिज़्म का इमाम, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, पहले नंबर पे उसने सही ऑप्शन बोल दिया था। फिर वो कहेगा सा ऑप्शन नंबर 4, इस पे वो बोलेगा इमाम इमनिदा, मुसलमानों का इमाम है, ठीक है। तो ये भी हमारा जवाब नहीं है। अब 2 सवाल नीचे वाले रह गए हैं, गौर कीजिएगा इन पे भी। साइसो ओबोन 4 से 5 नंबर सवाल छिलमुलन क्वेश्चंस को थितको सुने और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त हिदाबल जवाबात को ऋषिप शू का इंतखाब करें, ठीक है। चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सवाल क्या है वो बोला जाएगा, ठीक है। अभी वो पेपर में ऐसे सवाल भी आएंगे। अभी मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ना कि पीछे लिखा हुआ है आपकी बुक में वो क्या सवाल बोलेगा, आपको समझाने के लिए। पेपर में थोड़ी ना ऐसे लिखा होगा। ज़बानी कलामी आपने सुनना है। सवाल क्या है जी, मोनिका शी, मर्द की आवाज़ में ये होगा, मोनिका शी मिस मोनिका ओंजे कब सोंगदांगे चर्च में खायो जाती हो। खादा जाना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची आयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। देखिए यहाँ बियोपनिदा लगा के प्रेजेंट बनाया, यहाँ आयो लगा के प्रेजेंट बनाया, क्योंकि आयो बियोपनिदा सिमनिका ओयो हेयो ये सेम है, सारी ग्रामरें प्रेजेंट की हैं। लेकिन असूलों के मुताबिक जो कंडीशंस अप्लाई होंगी तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे क्या लगाएं, बियोपनिदा लगाएं, सिमनिदा लगाएं, बियोपनिका लगाएं, सिमनिका लगाएं, आयो लगाएं, ओयो लगाएं या हेयो लगाएं। मोनिका जो है वो कब चर्च जाती है, ये सवाल है। जो सही इसके साथ मैच करता जवाब है वो आपने दे देना है, पहला ऑप्शन। अब ये नहीं बोला जाएगा, अब ये खुद आपने जवाब देना है। इदियो इल मादा खायो
हर अतवार जाती है, खादा जाना आयो लगा के प्रेजेंट बनाया गया इसको, हर अतवार जाती है। देखिए उसने कहा कि मोनिका कब चर्च जाती है, तो ये कह रहा है हर अतवार जाती है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, बिल्कुल उसके साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है, यही हमारा जवाब है। मैंने 3 पढ़े नहीं आगे, अभी मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, वो गलत होंगे, वो उसके साथ मैच ही नहीं करेंगे सवाल के साथ। ओनरिन आज इरियोइल अतवार इएयो है, आज अतवार है। वो पूछ रहा है मोनिका चर्च कब जाती है, और ये कह रहा है जी आज एतवार है। उसने दिनों का था पूछा ही नहीं भाई, ये जवाब नहीं। तीसरा देखते हैं हम। छू मारे नन वीकेंड में छिबेसो घर पर श्वियोयो आराम करता हूँ। शिवता आराम करना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर ओयो लगा दी गई। बीओप ने जब ईयों का सामना किया तो ये ऊ वॉवेल में भी चेंज होगा। 6ठी से 7वीं बार ये बात बता चुका हूँ। शिवता शिवता थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये शिवता का मतलब है आसान होना। लफ्ज़ है श्वीदा, जिसका मतलब है आराम करना। इसके दा को कट करके इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। मर्द का सवाल था मोनिका चर्च में कब जाती है, ये जवाब दे रहा है जी वीकेंड में घर पर आराम करता हूँ। अब बेवकूफ़ ने ये पूछा ही नहीं है कि वीकेंड में तुम क्या करते हो, उसने पूछा है कि वो चर्च कब जाती है, तो उसके बारे में बताओ ना, अपनी बात क्यों बताते हो। ये भी यानी कि दुरुस्त जवाब नहीं। चौथा देख लेते हैं जी। सोंग दांगेसो चर्च पर मिसारल थ्रियोयो, मिसारल थ्री, मिसारल कहते हैं कि जब वो उनका पादरी तकरीर करता है, ठीक है। थ्रीदा कहते हैं देना, दा को ख़त्म किया, ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। मिसारल थ्री यानी कि मैं तकरीर देता हूँ, तकरीर देता हूँ से मुराद ये नहीं है, इससे मुराद है कि मैं अपना टाइम देता हूँ और वो तकरीर सुनता हूँ। मफहूम के तौर पर एक ये यहाँ पे लुग़वी लफ्ज़ लिखा हुआ है, यानी कि पूरा लफ्ज़ देखें मिसारल थ्रीदा, जिसका मतलब है कि वहाँ पे जो चर्च में पादरी जो खिताब करे उसको सुनना, ठीक है, उसको टाइम देना। तो ये भी जवाब नहीं है। सवाल उसका था कि मोनिका कब चर्च जाती है, जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले ऑप्शन में ही कि जी हर अतवार जाती है। क्लियर हो गया। पांचवा सवाल देखें। ओ औरत की आवाज़ में सवाल होगा। मिनसू शिनन, मिनसू अब मर्द है या औरत है मुझे नहीं पता। छोंगियो का मजहब मोयेयो क्या है, मजहब क्या है, ये सवाल है सिंपल सा। अब देखना है जी कि उस सवाल के साथ सही जवाब कौन सा मैच होता है। सवाल क्या है, मजहब क्या है। सोंग्योगल बाइबल इल्ग सेओ पढ़िए। इकता पढ़ना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ सेओ की ग्रामर लगाएगी, रिक्वेस्ट करने वाली, किसी काम को करने की रिक्वेस्ट करने वाली। इकता पढ़ना, इल्ग सेओ पढ़िए। वो पूछ रही है कि मज़हब क्या है, और ये कह रहा है जी बाइबल पढ़िए। वो मज़हब के बारे में पूछ रही है, वो ये नहीं कह रही क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, यानी कि ये जवाब नहीं। छोनिन में फुलगियो बुद्धिस्ट शिंजा पैरोकार ये यो हूँ, मैं बुद्धिज़्म का पैरोकार हूँ, ये जवाब दुरुस्त है। उसने कहा ना मज़हब क्या है, इसने कहा मैं बुद्धिस्ट का पैरोकार हूँ। तीसरा, छोनिन में मेल हर रोज़ खिदो हेयो नमाज पढ़ता हूँ। खिदोहादा नमाज पढ़ना, प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ हेयो लगा दिया गया। खिदोहादा नमाज पढ़ना, खिदो हेयो नमाज पढ़ता हूँ, ता हूँ, ठीक है जी। मैं हर रोज़ नमाज पढ़ता हूँ, वो कह रही है मज़हब क्या है, ये कह रहा है मैं हर रोज़ नमाज पढ़ता हूँ। अब इससे मेरा नमाज पढ़ना भी है, इससे मेरा इबादत करना भी है, अब ठीक है। और इससे मुराद दुआ मांगना भी है। अब दुआ क्रिश्चियन भी मांगते हैं, वो इबादत भी करते हैं, ठीक है, वो अपनी नमाज भी पढ़ते हैं जैसी उनकी है। तो इससे भी ये भी उसके साथ मैच नहीं करता। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यही था दूसरा कि मैं बुद्धिस्ट का पैरोकार हूँ। तीसरा, सोंगजी सुलेरल खत्ता व सोयो हज को जाकर आया था। सोंगजी सुलेरल हज, खत्ता ये एक ग्रामर है, अभी आई नहीं है। खत्ता इसका मतलब होता है जाकर। लफ्जी तर्जुमे पे बस इसके गोल कर लें। वह सोयो आया था, ओदा आना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर अस सोयो लगा दी गई। ओदा आना व सोयो आया था।
वो कह रही है मज़हब क्या है, ये कहता है जी मैं हज को जाकर आया था। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यही है, उसने पूछा मज़हब क्या है, ये कहता है जी मैं बुद्धिस्ट का पैरोकार हूँ। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह 25वां चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अल्लाह आपको बरकत दे और आपके लिए आसानी करे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।